हाँ दबंग हैं, किसके लिए हैं? उन माफियाओं के लिए हैं। यदि किसी जनता का काम नहीं हो रहा है और उसके लिए हम दबंगता दिखाते हैं तो हम अपने आप मांगते हैं कि हम दबंग हैं। नमस्कार, द mirchinews.com से मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं। धनबाद जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में राजस्व में दूसरे नंबर पे धनबाद आता है। फिर भी धनबाद में आप देख सकते हैं गरीबी, और धनबाद आप कह सकते हैं चिराग तरह अंधेरा। तो इस बात में धनबाद की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे रुस्तम अंसारी जी से। रुस्तम अंसारी जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी मैं हमारे यहाँ स्वागत है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि धनबाद जो पूरे देश को रोशन कर रहा है और आज धनबाद बदहाली में है, तो इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? ऐसा है तो मैं सबसे पहले सारे लोगों को मैं अपने तरफ से अस्सलाम वालेकुम दर्ज करता हूँ। प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। सवाल आपका बहुत अच्छा है कि धनबाद की बदहाली की हालत का कौन जिम्मेवार है। तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार किसी जिला में सांसद हैं, विधायक हैं और शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो सबका तो सब काम बटा हुआ है। सांसद जी का अलग काम बटा हुआ है, विधायक का अलग काम बटा हुआ है, और नगर निगम का क्षेत्र अलग है, ग्रामीण क्षेत्र अलग है। तो चूँकि ग्रामीण में हम लोग बैठे हुए हैं, ग्रामीण का परिवेश में तो हम यही जानते हैं कि किसी शहर को बेहतर करने के लिए नगर निगम क्षेत्र है का बढ़िया से बढ़िया करने के लिए उसका मेयर ही सब कुछ है, और साथ में उसके जो पार्षद हैं लोग, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे बेहतरीन किया जाए। ठीक है, तो अब हम तो चूँकि ऑलरेडी पहले वार्ड नंबर 35 से हम पार्षद भी रह चुके थे, पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो उस समय की स्थिति कुछ कमज़ोर थी, उसके बाद धीरे धीरे बेहतर हुआ, और हम लोगों ने उस समय भी खूब बढ़िया से नज़दीक से देखा था डीएमसी को कि धनबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे एक बेहतरीन सुंदर धनबाद बना सकते हैं। तो उसके बारे में हमको खूब आइडिया है। और निश्चित तौर पर जिस दिन मेयर साहब चाह लेंगे या डिप्टी या पार्षद लोग चाह लेंगे, पार्षद तो कम चाहने से, चूँकि पावर ऑफ जितना सब मेयर के अधीन है। अब मेयर एक बहुत बड़ा पोस्ट है और मेरे हिसाब से वो सामाजिक पोस्ट है, एक सामाजिक, क्योंकि इंसानियत जो मैंने अपने पूरे नगर निगम क्षेत्र के लोगों का एक मेन व्यक्ति, उसकी जवाबदेही ये होती है कि उसके ज़मीन से स्तर तक लेकर आसमान तक जितना काम हो उसको उसका नॉलेज होना चाहिए। प्लस क्या है कि यदि हमारे जैसा लोग मेयर बन के आता है तो उसका काम करने का तरीका अलग है, हर आदमी काम करने का तरीका अलग है। बहुत सा तो नेता आप देखे होंगे कि भाई जीता, आज जीत के जाकर घर में घुस गया, 5 साल के बाद आया, आकर काम का अपना चुनाव लड़ लिया। तो वैसे तो मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो सब विधायकी संसदीय वगैरह में होता है। लेकिन मेयर का जो जब तक ये नहीं कोई समझेगा, कोई भी मेयर, ये धनबाद मेरा है, ये नगर निगम क्षेत्र मेरा है, तब तक उसके दिल में भावना नहीं होगा। क्योंकि दिल से भावना से जुड़ना पड़ता है कि जो कार्य के लिए हम बने हैं, मेयर के लिए बने हैं, तो हमको नल्ली के अभी के साथ साथ यहाँ की जनता को बेरोजगारी पर भी देखना होगा। बेशक यहाँ बेरोजगार कितने लोग हैं उन पर विशेष ध्यान देना होगा। प्लस इनकी बेरोजगारी के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको दूर करना होगा। अपने स्तर से उनके घर के चूल्हा में कैसे रोटी जाए उसकी भी व्यवस्था उनको देखना होगा। ठीक है, प्लस क्या है कि साफ सफाई तो बहुत अच्छा ही करना होगा। मेरा अपना मानना है कि जो मेयर चाह लेगा तो निश्चित तौर 5 साल कम दिन नहीं होता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नगर निगम आज सिर्फ कमीशन का अड्डा बन गया है। टेंडर में कमीशन, हर काम में कमीशन। और एक बात और है कि जब ये गांव क्षेत्र था, इसको शहरी क्षेत्र बनाया गया, नगर निगम को स्थापित किया गया, तो यहाँ लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती का एक टैक्स का बोझ डाला गया, होल्डिंग टैक्स आप कह सकते हैं। लेकिन काम जो गांव क्षेत्र में हो रहा है उससे कम धनबाद क्षेत्र में हो रहा है। आज सड़क वही हाल, गंदगी वही हाल, कुछ नहीं बदला तो सिर्फ क्या बदला, जो अधिकारी हैं और जो मेयर और जितने पोस्ट में हैं उन लोग की किस्मत बदली। देखिए, मैं एक तो बात करता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ आज भी हिस्ट्री को, और खूब हमारे अंदर इंसानियत है, क्योंकि भगवान ने साफ एक बात कहा है
एकदम साफ साफ बात कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। और किसी भी नेता को, हम हो या कोई भी हो, उसको एक बात दिल में पालना होगा। यदि हम समाज के काम करने निकले हैं तो एक बहुत अच्छे इंसान अपने आप को बनना होगा। जब तक वो इंसान अच्छा नहीं बनेगा तो दूसरे इंसान को सेवा नहीं कर सकता है। और अपना अपना अलग नज़रिया है। आप देख लीजिए, जो राजा बहुत अच्छे थे आज उनका वंशज खूब अच्छा चल रहा है। जो राजा लोग पहले खराब थे आज उनके वंशज रोड पर आ गया है। तो ये जब आदमी से, हमारा मानना है कि इंसानियत से आप प्यार करोगे ना तो स्वतः सब काम करने का मैंने जिज्ञासा हो जाएगा। ठीक है, तो जो आदमी के दिल में जिज्ञासा नहीं हो क्या कर सकता, उसको मेयर बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम इस बात को मानते हैं कि ये चुनाव, जैसे इस बार चुनाव का जो माहौल आया है तो सरकार ने दल के आधार पर नहीं करा के बेदल पर, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि बड़ा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये यहाँ पर हम एक जस्ट लाइक मान लीजिए एक घर है, एक घर के एक मुखिया को चुनते हैं, उसी तरह नगर निगम के क्षेत्र का एक मुखिया होता है। तो मुखिया का मतलब हो गया कि हर एक कोना में उसको ध्यान से देखना कि क्या क्या कमी है। जब तक ये अपने उस दिल में नहीं मेयर पालता है तो इसका मेयर को रहने कोई अधिकार भी नहीं है। जी, जहाँ तक आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं अगर आपके व्यक्तिगत आपके बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आपके लिए जो आपका जो प्रति है, आपके प्रति एक दबंग नेता का रूप है। कहीं ना कहीं लोग आप तक पहुँच नहीं पाते हैं या पहुँचने में लोगों को डर लगता है क्योंकि आप एक दबंग नेता के तौर पर हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और अच्छा लगा हमको। पहले तो हमको बता दिया जाए कि मैं कहाँ दबंगता किया हूँ, किसके साथ ज़बरदस्ती किया हूँ, किससे 2 रुपया लिया हूँ। पहले तो इसको तो किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले साबित करना पड़ेगा ना। तो सब जानता धनबाद का कि रुस्तम अंसारी एक बहुत ही नेक सुलझा हुआ इंसान है और वह इंसान से प्यार करता है। क्योंकि हमारे परिवार का एक नियम रहा है कि हमारे पिताजी 40 साल मुखिया रहे और उन्होंने वैसा जगह पर मुखिया रहा जहाँ पर 80% हिंदू भाई रहते थे, 20% मुस्लिम, वहाँ से रहा। और मैं उन्हीं का वंशज हूँ और हम भी पार्षद रहे हैं। तो चूँकि यदि हम दबंग रहते तो ना पार्षद बनते, नहीं ना ही हम नेता बनते। रह गया बात, हाँ दबंग हैं, किसके लिए हैं? उन माफियाओं के लिए हैं। यदि किसी जनता का काम नहीं हो रहा है और उसके लिए हम दबंगता दिखाते हैं तो हम अपने आप मांगते हैं कि हम दबंग हैं। हम यदि बिजली का प्रॉब्लम के लिए हम यदि एसडीओ से लड़ते हैं, पानी के प्रॉब्लम के लिए हम माडा में लड़ते हैं या अन्य किसी मामला के लिए हम यदि लड़ते हैं सरकार से, वहाँ मेरी दबंगता रहती है, तो ये सब दबंग बनने के लिए हमको मंजूर है। क्योंकि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, उसमें किसी को लगता हम दबंग हैं तो हैं। जी बेशक। और एक और सवाल है कि जिस तरह धनबाद में 3000 करोड़ रुपया पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जी ने कहा कि मैंने 3000 करोड़ रुपया धनबाद में खर्च किया, तो क्या आपको वो 3000 करोड़ रुपए का विकास दिख रहा है धनबाद शहर में? देखिए, मैं किसी की क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कई बार 2 बार इंटरव्यू मेरा लिया लो, हमने कहा कि भैया हमारे गुरु ने कहा है कि किसी को छोटा नहीं करना है, तुम अपना काम बढ़िया कर दो, अपने लंबा हो जाओगे। ठीक है, बाकी धनबाद की जनता हमारे बहुत समझदार है, समझती है बात को, बढ़िया नज़दीक से देखती है। क्योंकि धनबाद एक बहुत छोटा शहर है। ठीक है, अब बहुत लोगों से हमारी बात होती है, बहुत से उद्योगपति से भी, मिडिल क्लास के व्यापारी से भी, आपको मजदूर से वर्ग से भी, महिलाओं से भी, आपको रिक्शा चालक वालों से भी, ऑटो वालों से भी, सबसे बात होती रहती है हमारी अक्सर हमारा। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि रुस्तम अंसारी बहुत आसानी से किसी से मिलते हैं और उनके अंदर में दिल में दर्द है। क्योंकि हम मेरा अपने देखिए एक बात मान लीजिए, हमारे अंदर तो साफ साफ बात करते हैं कि हमारी पैदाइश हुई है, इस बात लेकर के हम मान के चलते हैं कि हमको दूसरे को सेवा करेंगे तो भगवान हमको मेवा देगा। और आज विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं अपना पूरा रोज़मर्रा का ज़िंदगी में 75% हम समाज को देते हैं और अपना दिल से देते हैं। और यदि मैं उनका कोई काम करता है ना तो हमको ये लगता है कि ये भगवान इस काम को करके मुझे पुण्य मिलेगा, और हमको पुण्य मिलता है। उसका साक्षात उदाहरण है कि हमारे बिजनेस व्यापार में कोई कभी कमी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हम पुण्य किए, इसलिए हम सबको इस बात को बोलते हैं। रह गया बात 3000 करोड़ का, तो हम क्या बताएंगे? वो धनबाद की जनता देख रही है कि 3000 गया कहाँ। क्योंकि 3000 रहता तो धनबाद आज हमारा टॉप 10 में रहता है नगर निगम क्षेत्र में। ठीक ना, तो क्रिटिसाइज नहीं है, जनता अपने देख के अपने जवाब देगी। में है, आप भी इस बार मेयर चुनाव में हैं मैदान में, तो
आपका ऐसा क्या काम रहेगा कि मतलब पब्लिक के बीच आपका जादू चलेगा? देखिए ऐसा है ना कि मैं कोई राजनीतिक घराना से हूँ नहीं, या कोई मैंने हमारे पीछे तो कोनो पारिवारिक छाप तो है नहीं कि भाई ये विधायक MP के बेटा हैं चाहे भाई हैं। हम आज तक यहाँ तक अपनी सेवा की भावना से पहुँचा हूँ। अब मैं जुझारू हूँ, लड़ाकू हूँ। अब मुझे पता है कि धनबाद नगर निगम में क्या क्या काम करना है, ठीक है। हम चुनाव में जाने की इच्छा नहीं थे, लेकिन मुझे हर वर्ग के लोग, जितने भी वर्ग हैं, वो उद्योगपति वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं या मजदूर वर्ग हैं, ठीक है, महिलाएं हैं या नौजवान हैं, उनके साथ में वो लोग मैंने झूठ के झूठ बोल रहे हैं कि भैया इस बार आपके इस आदमी को रहना होगा। क्योंकि मैंने आपको तेवर देखा था 2010 और 15 के बीच में, जो नगर निगम में हम पार्षद थे, पार्षद एक मंच के अध्यक्ष थे, तो आपने मूल समस्या जो समस्या था आप उठाते थे उस समय, और अखबार में कम से कम 6 दिन तो रहते ही थे समस्याओं को लेकर के। लेकिन चूंकि उस समय पावर तो था नहीं, क्योंकि पार्षद का पावर सीमित है, अब मेयर का पावर अथाह है। तो यदि ये लोग कह रहे हैं, और हमारी पार्टी भी हमको सपोर्ट की है, क्योंकि ये चुनाव तो पार्टी लेवल पर है नहीं, तो सपोर्ट की है और हमको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। मैंने जाति विशेष लोगों से भी, सब जितने भी हमारे समाज में जात कास्ट के लोग हैं, सब लोग के तरफ से हमको सपोर्ट मिल रहा है कि उस्तम भाई इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं और आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं वादा करता हूँ, यदि एक बार हमारे भाई लोग, हमारी माताएं बहनें हमको चांस देती है, तो मैं आपसे मैंने ये वादा करता हूँ कि मैं एक बार आ गया तो अपने काम से, अपने काम का इतना मेरे पास स्रोत है और करने का विजन है, इतना काम करने का तरीका है, तो मैं जीवन भर मेयर रहूँगा। ये आपके मिर्ची के सामने वादा करता हूँ। क्योंकि मेरा, देखिए, हमने पहले कहा जो मेयर बनेगा उस आदमी को निचला स्तर का जो व्यक्ति है उससे भी संपर्क में रहना होगा, क्योंकि निचला वर्ग की समस्या को अपर वर्ग के लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमने सामने देखा कि 2 बार लोग मेयर बने धनबाद का, लेकिन कभी भी वो लोग निचले स्तर तक के लोगों के समान्वित नहीं किया। हमारा पहला कार्यक्रम होगा कि यदि हम बनते हैं तो भगवान की कृपा हुआ, यदि हमारे जनता के सहयोग हुआ तो मेरा सबसे पहला काम होगा, जो मेरा 55 पार्षद जीत के आते हैं उनके साथ, जो नगर निगम के डिप्टी मेयर बनते हैं उनके साथ, अब प्लस मैं अपने दोस्तों के सामने, कई लोग नाम गिना देंगे, हम उन लोगों के सामने वादा किया है कि हमको जितना जीवन से जुड़ा हुआ समस्या है, वो रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जीवन यापन की समस्या हो, ट्रांसपोर्ट की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, मतलब जितना समस्या, हर समस्या के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिल करके हम 30, 35, 40, 50 आदमी का एक हम कमेटी बनाएंगे। ये मेरी अपनी कमेटी रहेगी, ठीक है, ताकि हर क्षेत्र में अकेला कोई चना भाड़ा नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी संस्था बिना सिंडिकेट का नहीं चलता है। एक सिंडिकेट बनेगा, एक सिंडिकेट में हम हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेंगे और उसका समस्या का निदान करेंगे। अब आती है प्रायोरिटी पर, तो प्रायोरिटी पर हम बता दें आपको कि धनबाद नगर निगम का 55 वार्ड है, जिसमें 27-28 वार्ड कोल बेरिंग एरिया है, ठीक है, प्लस बाकी शहर है। ये पूरी जिला कोयला पर आधारित है, कोयला क्षेत्र नहीं कहा जाता है, कोयला पर आधारित है। तो कोयला का स्थिति बहुत डगमडोल है, क्योंकि पहले भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL जो कहते थे वो काम करती थी, वो बंद हो गई, करीब बंद कगार पर है। जब वो सरकारी कंपनी थी तो उससे जुड़े हुए लोग नौकरी करते थे, उससे जुड़े हुए लोग ठेकेदारी करते थे, बहुत तरह का काम करते थे। तो उस समय लोगों के पास पैसा था, तो उसके साथ जीवन यापन में ठाकुर क्या नाम है, नौआ, कपड़ा वाला, पानी वाला, मतलब जूता वाला, मतलब चाय वाला, सब कोई खुशहाल था। क्योंकि जब इंसान के पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो खर्च कहाँ से होगा। आज जब खर्च नहीं हुआ तो सारे लोग तो मैंने भुखमरी का कगार पर चले जाएंगे। और मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, इतनी बदतर हालत है, इतनी बदतर हालत है जीविका के ऊपर में, कि देख के हमको आत्मा में आंसू आ गया। हमने एक प्रण किया है, यदि मैं बनूंगा तो मैं जितने भी उस तरह के गरीब या मिडिल फैमिली के लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले रोजगार का साधन करूंगा, नौकरी का नहीं, रोजगार का। हम लड़ करके यहाँ को दो पतियों के साथ बैठ करके, सरकार के साथ बैठ करके, बड़े बड़े शहर से मैं यहाँ पर काम लाऊंगा। और ऐसा काम जो डोर टू डोर, घर के अंदर में महिलाएं बहनें
भाई मिल करके उस काम को कर रहे, जिससे उसकी आमदनी का स्रोत 20,000 से 40,000 रुपया प्रति परिवार होए तो हमको संतुष्टि होगा। जिस दिन इस लोगों को हमने तय कर दिया, मेरा प्रोग्राम 5,000 का अभी टारगेट फिक्स किए हैं, 5,000 परिवार का, 10,000 भी हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। हम एक मार्केट हब, धनबाद नगर निगम क्षेत्र को मैं मार्केट हब बनाने का सपना देखे हैं, और मेरी काम भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, कुछ न कुछ, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद यदि हम यहाँ से के साथ साथ पैरेलल में ही धनबाद का जो भी यातायात की समस्या, फ्लाईओवर वगैरह, देखिए हम पहले बात कहें कि इंसान को करने का जुनून होना चाहिए। जुनून, जिसके अंदर जुनून हो जाएगा वो कुछ भी कर सकता है। यदि आपके अंदर में इंसानियत का जुनून है तो आप भगवान को भी पा सकते हैं। काम कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है, काम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। काम का जुनून आप में कितना है आप देख सकते हैं ना। बहुत सा नेता का काम करने का तरीका, बहुत सा नेता का काम करने का तरीका जमीन आसमान का मिलेगा। तो जो काम करना है उसको जनता के प्रति प्रेम है, उसको जनता के प्रति लगाव है, ठीक है, उस वहाँ तक काम होना है। तो दूसरा फ्लाईओवर के बाद मेरा काम है हाईटेक सिविल हॉस्पिटल। जो सिविल हॉस्पिटल आज है उसकी स्थिति एकदम चरमरा गई है। अब मेरी सोच है, हम पहले भी आज से जब 2010 में हेल्थ मंत्री आए थे, उनसे हमने मांग किया था कि साहब आप इस हॉस्पिटल में 5 दिन रुक जाइए, 5 दिन सो के देखिए आपके सिविल हॉस्पिटल क्या काम है। लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। लेकिन इस बार पावर रहेगा तो लोग सुनेंगे। अब मेरा ये प्रोग्रामिंग है कि अपना सिविल हॉस्पिटल, धनबाद के सिविल हॉस्पिटल को ऐसा हाईटेक हॉस्पिटल बनाए कि धनबाद की जो लोग हैं, जो हमारे व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग अपने इलाज के लिए धनबाद से कहीं दुर्गापुर और कलकत्ता और दिल्ली और मद्रास नहीं जाएं, वहाँ के लोग धनबाद इलाज कराने के लिए आए। एक बात। दूसरा बात, शिक्षा। तो भैया नो डाउट, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा हम बोलते हैं, हम पार्टी लेवल की बात नहीं करते हैं। आज केजरीवाल साहब ने दिल्ली में वो जो किया है, जो एक अलग जगाया है शिक्षा के और मैंने अस्पताल पर, उसका तो मैं रोल मॉडल में यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे एक समाज को एक ही समाज रखना, 2 समाज नहीं रखना है। आज देखिए ना, आज स्कूल के नाम पर हम लोग 2 समाज में बढ़ गए हैं, अमीर और गरीब। आज सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं। हाँ। कौन जाते हैं? तो बहुत मैंने सोचने पर मजबूर हो गए कि गरीब के नाम से गरीब का बच्चा जा रहा है। तो आज दिन किसका है? हमारे समाज का है। तो समाज में मिल बैठ के बात करना होगा कि नहीं, आप वहाँ पर गुणवत्ता का शिक्षा दीजिए। तो हमने कई लोगों से बात किया कि भाई अपना बच्चा क्यों नहीं भेजते हो, तो वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। नगर निगम वादा करता है सरकार से मिल करके, समाज से मिल करके, क्योंकि समाज में भी आज भी बहुत दानवीर करना है, दानवीर बहुत लोग हैं। हम उनके साथ बैठक करेंगे कि भैया ये स्कूल को हाईटेक बनाओ, निगम के फंड से हो, सरकार से फंड हो। जब उसको हाईटेक, उसको भी कुर्सी टेबल वगैरह बनाएंगे तो हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे निश्चित तौर पर। क्योंकि मेरा अपना सोच है, यदि हम गलती बोलते हैं तो हमको माफ़ करिएगा, क्योंकि बोलने में है, क्योंकि हम जज्बाती आदमी हैं। हम एक शहर में, एक जिला में एक व्यवस्था चाहते हैं, हम 2 व्यवस्था नहीं चाहते हैं। एक व्यवस्था, एक देश, एक व्यवस्था, एक सिस्टम, एक ये सब कुछ, ठीक है भैया। एक रहेगा तो लोग जाएँ कहाँ, उसी की उन्नति होगी, सारे लोग का दिमाग उसी में जाएगा। तो शिक्षा एक हो और हॉस्पिटल अस्पताल एक हो। चूँकि इंसान की ज़िंदगी में 2 ही चीज़ में आज ज़्यादा खर्चा है, खाने से ज़्यादा खर्चा है शिक्षा और हेल्थ पर। तो ठीक है, ये 4 चीज़ मेरा मुख्य मुद्दा है। और विकास के नाम पर हम बिल्डिंग को विकास नहीं मानते हैं कि बिल्डिंग बना दिए, नली बना दिए, उससे विकास नहीं। विकास का हो गया जो मूलभूत समस्या के हम उसका समाधान कर दें, ठीक है। तो मेरा अपनी सोच, मेरा विजन देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं जो आज बोले हैं, यदि हम मेयर बनते हैं तो आप यदि नहीं करेंगे तो आप आपको हक देते हैं कि मेरा गिरीबान को आप पकड़िएगा। ये रुस्तम अंसारी का वादा है। तो जैसे आपने सुना कि रुस्तम अंसारी जी ने बताया कि काम करने का एक लगन होना चाहिए। अगर इंसान चाह ले तो वो भगवान को भी हासिल कर सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा के मामले में दिल्ली मॉडल को वो धनबाद में लाने की कोशिश करेंगे।